दिल में कुछ करने की तमन्ना हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। ऐसी ही एक मिसाल पेश की है बिहार के रहने वाले हसन इमाम ने। तो ये जो है व्हील चेयर पर इन्होंने पूरी यात्रा शुरू की है। मैं अनिल चौधरी, अलर्ट भारत न्यूज़ से बहुत बहुत स्वागत है हसन इमाम जी आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। यस सर। तो आप अपनी यात्रा के बारे में बताएंगे कि कैसी आपकी यात्रा रही, कहाँ से आपने शुरू करी? सर मैंने इस यात्रा की शुरुआत 25 दिसंबर 2022 को किया था, यहाँ कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी से आपने अपनी यात्रा शुरू करी। तो इस यात्रा के दौरान आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ा समस्या हुआ कि मेरी जो पहले ही दिन मेरी व्हीलचेयर की बैटरी डिक्रीज हो गई, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गए, तो जिसकी वजह से मुझे बैटरी को बदलने में 2-4 दिन टाइम लग गया। तो लेकिन मैंने शुरुआत तो 25 दिसंबर से ही की, लेकिन वो 27-28 हो गया। तो वो बैटरी वाली समस्या पहली। दूसरी समस्या मुझे हुई तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। अगर मैं समस्या ही सिर्फ बताऊँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो कोयम्बटूर में समस्या हुई लैंग्वेज को लेकर। जो कुछ एक वहाँ पे तमिलनाडु और कर्नाटक में कुछ गैंग रहते हैं, वो हिंदी बोलने वाले को पसंद नहीं करते हैं, तो उसका मैं शिकार हो गया था। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि तुम झंडा हटा दो और हिंदी मत बोलो। मैंने हिंदी में एक टपरी में थोड़ा सा चाय वाय मिलता है ना सर, तो चाय पीने के लिए मैंने बोला भैया चाय दो, तो उन्होंने बोला हिंदी नहीं बोलना, तमिल है, तमिल आता है तो नहीं, तमिल नहीं, तो वापस गांव जाओ। बोले क्या आया तो सर मैंने तो सिर्फ वहाँ से चाय मांगा था, उन्होंने मुझे ऐसे कर दिया, तो झंडा हटाना पड़ा और हिंदी नहीं बोलना पड़ा वहाँ पे। तो दूसरी वो प्रॉब्लम हुई। तीसरी प्रॉब्लम गोवा में हुई कि मेरा जो गोप्रो था, वो मैं समुद्र में नहा रहा था, ठीक है, सनसेट के बाद एक कजाकिस्तान के बच्चे के साथ, तो वो गोप्रो की जो मेरी कैमरा था वो पानी में बह गया, जो तकरीबन 25,000 का होता है। तो आपकी इस यात्रा के पीछे क्या मोटिवेशन फैक्टर रहा? आपने क्या सोचकर जो है ये यात्रा शुरू की? आप दिव्यांग होते हुए भी आपने व्हील चेयर पर जो है यात्रा शुरू करी है, तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? मेरा दो पर्पस है इस यात्रा का। पहला पर्पस है फॉर सोसाइटी, समाज के लिए। दूसरा है इंडिविजुअल, खुद के लिए। जो पहला है वो है एक्सेसिबल वर्ल्ड कैंपेन, यानी जहाँ सीढ़ियाँ वहाँ रैंप भी होनी चाहिए। भारत में विकलांगता की आबादी इतनी है जितना एक ऑस्ट्रेलिया देश की आबादी है। ठीक है, टोटल ऑस्ट्रेलिया देश की जितनी आबादी है उतना विकलांगता की आबादी भारत में है। ठीक है, जिस देश में इतनी बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है, वहाँ पे रैंप नदारत है। हालांकि भारत सरकार द्वारा सुगम्य भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चलाई जा रही है, लेकिन उस अभियान का कभी भी कहीं भी आपने प्रचार प्रसार नहीं देखा होगा, ना सुना होगा। ठीक है, आप भी नहीं जानते होंगे कि सुगम्य भारत अभियान नाम की कोई चीज़ चल रही है। 90% इस देश में ऐसे लोग हैं जो इनके बारे में कोई पता नहीं है, और ना इनके बारे में कभी एडवर्टाइजमेंट होता है, ना सरकार करती है, ना कोई पब्लिक सेक्टर करती है, ना कोई कुछ नहीं करता। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा अभियान है, ये मैं किसी सरकार को समझाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को समझाने के लिए, उन रैंप की स्पेशलिटी बताने के लिए। रैंप एक ऐसी चीज़ है ना सर, जो सिर्फ विकलांगों के लिए नहीं होता। एक समय में हर इंसान को उसकी ज़रूरत होती है। जब आपकी उम्र 70 साल 80 साल की होगी तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी आदमी रैंप के बिना अछूता नहीं है, हर इंसान को पड़ेगी। तो आप व्हील चेयर पर जो है ये भारत की यात्रा कर रहे हैं, तो आपको रास्ते में लोगों के द्वारा क्या क्या मदद मिलती है? आपको अभी तक कितने लोगों ने कैसा कैसा सपोर्ट किया है? सर आप जो कुछ भी देख रहे हैं यहाँ पे, इस होटल से लेके जहाँ तक भी, पूरे ये जो कुछ भी है हमारे पास, ये सब किसी का दिया हुआ है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मतलब समय समय पर आप जहाँ जहाँ पर भी यात्रा करने के लिए जाते हैं तो लोग आपको वहाँ होस्ट करते हैं? बहुत होस्ट करते हैं। इवन आप देख सकते हैं, फॉर द एग्ज़ाम्पल ये देख सकते हैं, ये 4 स्टार होटल है। मैं तो यहाँ आने की सोच भी नहीं सकता था। ठीक है, मेरे पास तो टेंट है। मैं चाहता था कि मैं कहीं भी मैं रुकता हूँ रात को तो टेंट में ही रुकता हूँ। मेरे पास टेंट है तो पेट्रोल पंप पर टेंट लगा लेता हूँ, मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, कहीं भी, यानी किसी के घर के आंगन में कहीं कोई जगह दिया तो वहाँ पे टेंट लगा दिया। मेरी यात्रा इस तरह से चल रही। मेरा मकसद है कि जिस काम के लिए मैं निकला हूँ वो सफल हो जाए। सोना ना सोना,
क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे डज़न नॉट मैटर, ये मायने नहीं रखता, मैं जी लूँगा जैसे भी जी रहा हूँ, लेकिन कुछ बेहतर हो जाए अपने लिए, अपने जैसे लोगों के लिए। दूसरा हमारा मकसद है सर, मैं इस ट्रिप के बाद जो हमारी ख्वाहिश रही है पढ़ने की, लैंग्वेज कोर्स करने की, जो मैं पहले भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वो पढ़ाई बीच में ड्रॉप करना पड़ा, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने की वजह से। तो अब इस पढ़ाई को रिकंटिन्यू करने के लिए मैं रूस जाना चाहता हूँ और वहाँ जाके पढ़ाई करना चाहता हूँ। ओके, और आप जगह जगह पर जो है कैंपिंग करते हैं, कैंपिंग के दौरान कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस आप बता पाएंगे जब आपको बहुत ज़्यादा ही समस्याओं का सामना करना पड़ा, या फिर किसी इंसान ने आपको होस्ट किया और होस्ट के दौरान आपको बहुत सारी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो? जहाँ पे कभी कभी पेट्रोल पंप दूर दूर तक नहीं मिलता या कोई ऐसी जगह नहीं मिलता, तो अंत में मुझे किसी के दुकान के सामने टेंट लगाना पड़ता है। स्पेशली आपको यकीन नहीं होगा, जिस दिन ईद थी, ईद, उस दिन मुझे, ईद तो लोग मनाते हैं अच्छे जगह पे, लेकिन मैं ईद मनाया हूँ एक नेशनल हाईवे जाम था और उसके बगल में दुकानें थी, वहाँ पे मैंने अपना टेंट लगाया। मतलब मेरा सबसे ख़राब दिन वो था, ईद वाले दिन, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक बार मैं टेंट लगाया तो जो आसपास के डॉग्स वगैरह होते हैं, वो उनको चीज़ें नहीं लगती हैं, तो वो भौंकने लगते हैं टेंट के करीब। खैर ये टेंट फुल्ली ये है, कहीं से कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है, दिखता नहीं है, तो उनको कुछ समझ नहीं आता। तो कभी काफ़ी कुत्ते वुत्ते भूखते रहते हैं, और जो बाकी ऐसे लोग तो मिले नहीं अभी तक। बस जानवरों से ही खतरा रहता है, इंसानों से नहीं सर। आज का जो यूथ है, जो नई जनरेशन है, वो अगर यात्रा करना चाहे तो आप यात्रा के लिए उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो यात्रा कर सकते हैं? जैसे कि आपने भी दिव्यांग होते हुए भी व्हीलचेयर पर जो है भारत की यात्रा आपने शुरू करी है, तो आप आने वाले जो यूथ है, हमारा जो यूथ है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको यात्रा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? यात्रा करने के क्या क्या फ़ायदे हैं? जब आप किसी नेक काम, अच्छे काम के लिए निकलेंगे तो लोग आपकी सपोर्ट करेंगे। अगर आप भी कभी भी भारत यात्रा या दुनिया भर की यात्रा करना चाहते हैं, तो किसी एक ख़ास मकसद के लिए, ऐसी मकसद जो समाज और देश और दुनिया के लिए बदलने वाला हो। जैसे ये व्हीलचेयर आईआईटी मद्रास ने बनाई, तो हम जैसे लोग जहाँ 1 किलोमीटर नहीं चलते थे, घर से नहीं निकलते थे, आज मैं इस व्हीलचेयर से पूरे भारत यात्रा कर रहा हूँ। इवन इसी व्हीलचेयर से मैं कोशिश करूँगा दुनिया भर की यात्रा करने की। तो सोचे, ये क्रांति आई ना सर, ये किसी के बदलाव से ही तो आई क्रांति। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप कुछ भी करें, वो फॉर सोसाइटी के लिए हो, समाज के लिए हो। समाज बदलेगा तो हम बदलेंगे, सब बदलेगा। फिर अपना बदलना कमाल नहीं है कि हम बदल गए, हम ये कर लिए। लोगों के जो और भी ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको भी बदलना है। हम सब बदलेंगे और एक नया भारत ऐसे ही बनेगा सर। ये पब्लिसिटी स्टंट है जो आप कर रहे हैं, या फिर आप आने वाले यूथ को कोई संदेश देना चाहते हैं कि वो भी यात्रा करें? नहीं नहीं, ये मेरा कोई दिखावा नहीं है सर। ये तो मैं, आप देख रहे हैं मेरा सब कुछ विजिबल है, एवरीथिंग, सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं समाज के लिए ही कर रहा हूँ। जो हमारे जैसे यहाँ भारत जैसे देश में लाखों करोड़ों की आबादी है, ये 1-2 लोगों की आबादी नहीं है। अगर ये मेरी काम नहीं है, मैं तो लोगों को बता दूंगा कि आप रैंप बनाएं, वो बनाएंगे तो भी ठीक है, अन्यथा नहीं बनाएंगे तो उनसे मेरा कोई झगड़ा नहीं है, तो भी मैं खुश रहूँगा। लेकिन अगर कहीं से बनकर खबर आती है, 2 जगह से खबर आई है, केरल से और गोवा से, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी यात्रा, मेरे इस काम से अगर 2-4 भी रैंप बनती है पूरे देश में, पूरा तो नहीं बन सकता, पूरा तो कोई भी अगर प्रचार करेगा तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि हम सबके दिमाग को सोच बदल नहीं सकते, ठीक है ना। तो मेरे पहुंच से अगर 2-4 भी बन जाता तो मेरा ये यात्रा सक्सेसफुल रहा। और मैं ये सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ सर। अगर जब हमारे जैसे लोग बदलेंगे तो उसी बहाने हमारी भी बदलाव होगी सर, ओबियसली। उदयपुर को क्या संदेश देना चाहेंगे? उदयपुर बस बहुत खूबसूरत शहर है, और जो लोग उदयपुर अभी तक नहीं आए ज़रूर घूमने के लिए। और जो उदयपुर से भी ये काम करेंगे जो लोग भी, तो मेरी तो पहले भी मैंने कहा है कि फॉर सोसाइटी, समाज के लिए, खुद के लिए नहीं। जो कुछ भी करें आप, देश के लिए, दुनिया के लिए, और उन जैसे लोगों के लिए जो वाकई एक नई क्रांति ला सकते हैं समाज में। तो ये थे हसन इमाम, जो कि 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा के लिए निकल चुके हैं, और ये जो हैं यूथ को और हमारे समाज को बहुत ही अच्छा संदेश दे रहे हैं। इनके यात्रा का मेन उद्देश्य जो है, जगह जगह पर दिव्यांग लोगों के लिए जो है रैंप बनाना है।
अलर्ट भारत न्यूज अनिल चौधरी।